नमस्कार मित्रों, हमने कल अपने एरिया वाली बात की थी और उसके बाद मैंने इसके समचतुर्भुज अगला हमारा रीडिंग रहेगा वो रहेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजाओं के समीकरण आपको दे रखे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को कोई भी मैं एक नॉर्मली एक चीज़ बताऊं। देखो, चार भुजा लिख देते हैं। y बराबर m1x प्लस c1। दूसरी भुजा हो जाएगी y बराबर m1x प्लस c2। तीसरी भुजा होगी y बराबर m2x प्लस d1। y बराबर m2x प्लस d2। ये चार भुजाएं हैं। इन चार भुजाओं से दोनों की m बराबर, इन दोनों की m बराबर। इसका मतलब जैसे ये लाइन ऐसे चलेगी, दूसरी लाइन ऐसे चलेगी, तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसका अगर आपको एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 बट्टा m1 माइनस m2। ये सॉल्व करके डाल लेना है, राइट। अब देखो, ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। पहले की m माइनस दूसरे की m, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2। तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे एक प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 3, तीसरा है 3x माइनस 4y बराबर 1 है 3x माइनस 4y बराबर 5 से निर्मित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आप बताइए। तो इनसे अगर निर्मित आपको जो समांतर चतुर्भुज है उसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जितना m इसका दिख रहा है उसका m इतना, इसका m और इसका m बराबर दिख रही है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। इसके अंदर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में अगर बदल के दे दे तो हमें m भी मालूम हो जाएगा और d1 d2 सब मालूम हो जाएगा। तो इसको y के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? y बराबर माइनस एक्स प्लस 1। इसका y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस एक्स प्लस 3। एक हो जाएगा y बराबर हो जाएगा दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें तो -1 प्लस का 3x और y का मान निकालना है ना, -1 बट्टा 4, ये निकल जाएगा। कुल मिलाकर y बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। अगला उसका y का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा 3/4x माइनस 5/4। ये हो जाएगा। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? c1 माइनस c2। c1 का मान कितना है? पहली बात, ये c1 ये c2। देखो, c1 और c2 दोनों की m बराबर होती है, उनकी c1 और c2 हो जाएगा, राइट। यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा। दूसरा है d1 माइनस d2, इन दोनों के m इक्वल है, तो ये हो जाएगा d1, ये d2 हो जाएगा। -1/4 माइनस 5/4 बटा m1 माइनस m2। m1 माइनस 1 है यहाँ पर, m2 यहाँ पर है 3/4, तो 3/4 m1 माइनस m2 यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। ये m1 माइनस m2 हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, हाँ सही है, 1/3/4 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8/7 इकाई। ये एरिया आ गया यूनिट स्क्वायर, ठीक है।
ऐसा अपन कोई भी एरिया निकालने की अगर आपकी बात होगी तो इस प्रकार अपन समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल सकते हैं। अब लंबपाद और उसके प्रतिबंध की बात करेंगे तो वो अगले हेडिंग्स में अपन बात करेंगे। अगले जैसे प्रश्न आएगा ना उसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सोल्व कर रहे हैं वो आपको सिखाऊंगा, तब मैं आपको इसमें डायरेक्ट प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, लंबपाद कैसे निकालते हैं, प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक से आपको समझाऊंगा। बाई ऑप्शन से सोल्व करना सिखाऊंगा, तो इसको मैं थ्योरी के अंदर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, राइट। अगला हमारे पास रहेगा वो रहेगा समद्विघात समीकरण। सबसे पहले समद्विघात समीकरण की होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री का कोई होमोजीनियस इक्वेशन होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, अगर दो चरों के रैखिक समीकरण की बात करें तो वो होता है हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ये सेकंड ऑर्डर का एक होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह समीकरण जो मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं के युग्म को अगर व्यक्त करती है, मैं छोटी सी अगर बात करूं आपसे, इसके अंदर हमेशा जो तो इस प्रकार का कोई इक्वेशन आपके पूछ ले कि इसमें दो रेखाएं दिख रही है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको एंगल निकालना है तो दो इन रेखाओं के बीच में अगर एंगल निकालना है तो निकालने का सूत्र होता है, तो इन रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात, कोण निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी, ठीक है। यह इसका दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करने का। यदि ये रेखाएं संपाती हो तो h² बराबर हो जाएगा AB। यदि ये रेखा लंबवत हो तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यदि ये रेखा है संपाती हो तो हमारे को संपाती मतलब 0 डिग्री एंगल यानी h² बराबर ए भी आएगा। यदि ये रेखा लंबवत हो तो हमारे पास नीचे लंबवत हो मतलब अनंत 0 1 0 अनंत आएगा, क्योंकि tan थीटा में अनंत किसका मान होता है, 90 डिग्री का तो मान होता है ना। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब ऐसे प्रश्न को करते समय आप कहोगे ऐसे प्रश्न कब यूज होते हैं। जैसे एक प्रश्न आ गया आपके समक्ष, 2x² माइनस 7xy प्लस 3y² बराबर 0 से व्यक्त रेखाओं के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए, अगर एंगल चाहिए आपको, कोण चाहिए, अगर कोण चाहिए तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, कोण अगर ज्ञात करना है तो हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स। कोण ज्ञात करना है तो मैं आपको बताया tan इनवर्स 2√h² माइनस AB बटा a प्लस बी, राइट। तो देखो ये एंगल निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर HAB कहाँ से लाएंगे। देखो h किसे कहते हैं 2hxy। यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो h का मान हमारे पास कितना रह जाएगा 7/2 इंटू h का मान हो जाएगा 7/4। सही बात है ना, मैंने 7/2 सॉरी 7/2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये h का मान हो जाएगा, a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है हमारे पास
3 है और h का मान -7/2 है, राइट। कंपेयर करेंगे, ये मेहनत समीकरण इसीलिए इससे कंपेयर किया है। जो h होता है वो 2xy के गुणनफल में होता है, वो h होता है 2xy। इधर कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग भी देना पड़ेगा ना, भाग देंगे तो वो a हो जाएगा, h हो जाएगा, राइट। -7/2 a हो जाएगा इसका मान 2 और b का मान हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स h स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस a b, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6/1 हो जाएगा। बटा हो जाएगा हमारे पास a प्लस b, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 √49, 5 4 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 24 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। सोल्व किया तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 5/5 हो जाएगा। सब कट जाएंगे तो यहाँ पर 5 रह जाएगा, अरे 10/2 5 हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1। tan इनवर्स में 1 इसका मान होता है, 5/4 का मान होता है, राइट बात ना। ये चीज़ थी समझने लायक बात, क्योंकि 25 यहाँ √25 का मान तो 5 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गए ना। तो एंगल निकालने के लिए अपन इस प्रकार से अपन एंगल निकाल सकते हैं। अब देखो, व्यापक रूप में अगर कोई समीकरण आपको दे रखा है, उसमें अगर मैंने आपको 2 रेखाएं आपस में लंबवत है, अब लेकिन अगर आपको पूछे कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करने वाले उस बिंदु का मान अगर निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको भी अपन समझते हैं। अब कोई प्रतिच्छेद बिंदु वाले एक प्रश्न आपको एक प्रश्न करवा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न है कि λx² - 2xy - y² - 2x + 2y = 0 एक रेखा युग्म को निरूपित करें तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात करो। यदि एक रेखा युग्म को निरूपित करें तो सबसे पहली बात है कि रेखा युग्म को निरूपित करने के लिए अपन एक इसका अभिष्ट प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। वो प्रतिबिंब आपको याद रहना चाहिए। अगर रेखा युग्म को अगर ये प्रदर्शित करता है तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि देखो, अगर देखो एक प्रश्न सूत्र है इसका, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है। अब यदि ये रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो आपको दिमाग में रखना है कि a b c इस लाइन में रखना है। हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, ऐसे हाइड्रोजन गैस ABC, फ्लोरीन। ट्रिक बराबर 0। अब देखो यहाँ पर अपने को a का मान कितना है, कंपेयर करके देख लो। a का मान है लैम्ब्डा, b का मान कितना है, y² के गुणनफल में -1, c का मान कितना है 0, क्योंकि z का तो मान ही नहीं है। अरे c कांस्टेंट तो है ही नहीं, 0 है। समझे बात को। ये तो a b c, f और g का मान 1 और -1 है, और h का मान हाइड्रोजन HX2HXY यहाँ -1। देखो h का मान -1, g का मान प्लस का -1, g का मान भी देखो -1, ये भी -1, और पीछे क्या पड़ेगा, f का मान कितना है, y के गुणनफल में कितना है 1, तो ये 1 बराबर 0। सॉल्व किया तो लैम्ब्डा, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो 0 - 1 +1, क्योंकि बीच में माइनस आता है तो +1 हो जाएगा, 0
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1, इसका इसे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और इस -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस ये फॉर्मूले वाला बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्बडा प्लस का 1 माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 बराबर 0, यानी लैम्बडा का मान हो जाएगा हमारे पास 3 आंसर। तो ये ट्रिक थी हमारे पास, बहुत अच्छी ट्रिक्स। आप लैम्बडा का मान ज्ञात करें, अगर रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो हमारे पास ये हमारे को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा ही अगर ये आपको प्रश्न ऐसे पूछ ले कि मैं ये अगर रेखा युग्म मैंने दो रेखाओं के जोड़े को प्रदर्शित करता है, तो आपको पता लगाना है कि उन दो रेखाओं के बीच में एंगल क्या आएगा, वो पता लगाओ। रेखा युग्म है तो उन रेखा युग्म के बीच में कौन, ठीक है। अब रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो, लैम्बडा का मान मेरे पास है 3, इसी प्रश्न को ले लेता हूँ। 3x² - 2xy - y² - 2x + 2y बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -1, c का मान कितना है 0, f का मान कितना है 1, g और h का मान कितना है, राइट। तो एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, tan 1 √2 h² - ab/a + b, ये होता है फॉर्मूला। अभी पढ़ा था ना अपने, 2 √h² - ab/a + b, 2 √h² - ab/a + b। तो हमारे पास रह जाएगा tan 1 2 √h², इसका स्क्वायर करेंगे तो a और b का गुणा करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan 1 h² ये का मान 3 है ना, तो √4 का मान कितना होता है 2, 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4। भाई √2 लेकिन a + b करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा ना, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। √4 का मान कितना होता है 2, ये आंसर आ गया। अब आपको पूछे कि इन रेखाओं का प्रतिच्छेद, जो ये रेखा है रेखा युग्म है ना, इसके अंदर जो दो रेखा है ना, वो आपस में कौन से पॉइंट पर काटेगी, प्रतिच्छेद बिंदु। बिंदु ज्ञात करो। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, देखो हमारे पास f का मान कितना है, और आपको यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो डेल f बाई डेल x, x का इसका आंशिक अवकलन कर देते हैं तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर x का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। अगर आप डेल f बटा डेल y करते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन का मतलब y के सापेक्ष ही अवकलन करना, x के जो अवकलन करेंगे वो हमारे पास 0 लेना है, राइट। जब मैंने इसको y के सापेक्ष अवकलन किया तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2x -2y +2, राइट। अब इसमें जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो डेल f बटा डेल x का मान भी 0 और डेल f बटा डेल y का मान भी 0।
यानी इसका मान भी जीरो और इसका मान भी जीरो के रहा। अगर इसका मान जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस वाई माइनस 1 बराबर जीरो, मतलब बराबर 1 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेके इधर पे जीरो के नीचे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² नहीं, माइनस का 2x माइनस का x माइनस का y बराबर माइनस का 1। दोनों तरफ जोड़ा नहीं, घटाया, दोनों तरफ घटाया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ कट गया तो 3 और 1 क्या दे, 4x। यहाँ क्या हो जाएगा, 2। x का मान कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। x का मान 1/2 इसमें रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/2। यानी जो कटान बिंदु हमारे पास आया, कटान पॉइंट जो हमारे पास आया वो है 1/2, 1/2। तो इस प्रकार अपन कोई भी रेखाएं होती है ना, उसका प्रतिच्छेद बिंदु भी आराम से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल को करेंगे बढ़िया तरीके से, तब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसके थ्योरी को समझा दिया। अब आगे जैसे ही प्रश्न आएंगे वैसे वैसे अपन इसके तरीके को समझेंगे बढ़िया तरीके से। अगर कोई पीछे कोई ऐसा ट्रिक होगी वो भी इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे।